बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, राज रसिक, हे कांद, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 271, 271वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। बैठे उठे चले बातें करें। उसमें से क्या हुआ? सवाल एक शख्स से किया, तुमको एते दिन बीच दीन, और कैसी नमाज ये अदा करते हो? और ये कहते एक बार भी तुमको नमाज पढ़ते हुए तो देखा नहीं है। तो क्या उत्तर देते हैं? मोमिन, हमारा बैठना, बैठे उठे चले बातें करे, हमारा बैठना उठना चलना बातें करना सब कुछ नमाज, सब कुछ प्रार्थना के अंतर्गत ही आता है। हम सारा दिन उसके हुक्म तले उसी की सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें स्पेशल बैठ के 5 बार की नहीं पढ़नी पड़ती है। हमारा हर पल उन पर समर्पित है। इतने सुंदर उत्तर देते हैं जिसका आगे किसी को उत्तर नहीं आता। बहुत सुंदर प्रसंग पे चलेंगे। और आपने देखा सुंदर साथ जी, कितना प्यारा ये थंबनेल, काजी के घर में तब से बैठे हैं। ये देखिए, ये अभी भी दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। वो घाव 2-3 दिन में तो नहीं भरेंगे, पर कम हो चुके हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर भाव सुंदर साथ जी के। और ये अलग से बंदा आया है जो पूछ रहा है सुंदर साथ जी, 12 मोमिन अलग हैं, ये काजी अलग हैं, और ये अलग से कोई पूछने आए हैं। वो कौन थे? आज हम इस प्रसंग पे चलेंगे। पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन प्रीति जी के द्वारा। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, जो पियोल खाए मेरे पियो जी हो, जो पियोल खाए मेरे पियो जी, सुनियो प्यारे मेरी विनती, सुनियो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम परवार डारू जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह, तुम परवार डारू जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह, मैं वारने ले तुम पर हो, मैं वारने ले तुम पर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी तेरा सुफल हो जाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए,
श्री धनी जी के लागू पाए। बल बल जाऊं मुखार के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद। बल बल जाऊं मुखार के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद। वारने जाऊं नैनों पर, हो वारने जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्ट कर। देखत हो शीतल दृष्ट कर, श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। वारने ऊपर ले वारने, सुख दिए मोको अति घणे। वारने ले ऊपर वारने, सुख दिए मोको अति घणे। बेर बेर में लागू पाए, हो बेर बेर में लागू पाए। सेवा करू हृदय चित ल्याए, सेवा करू हृदय चित लाए। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण। वचन धनी के कहे नि परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण। 14 भवन का कहिए सुर, हो 14 भवन का कहिए सुर। रास प्रकाश उदय हुआ नूर, रास प्रकाश उदय हुआ नूर। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। जो पियोल खाए मेरे पियू जी, हो जो पियोल खाए मेरे पियू जी। सुनियो प्यारे मेरी विनती, सुनियो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। श्री धनी जी के लागू पाए। पिया ये फेरा अब सुफल हो जाए, यदि हम उनके चरणों में लग जाएंगे। हर समय मूल मिलावा चरणार बिंद हमारी आंखों में समाये रहेंगे तो जरूर ये फेरा सुफल हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत मीठा, पहली बार सुना प्रीति जी से। आगे भी जरूर तैयार कीजिएगा। अति मीठा वाणी गायन। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी।
हर हफ्ते सुंदर साथ जी आत्मदर्शनम के पोस्टर्स की सेवा लगाने की और फोटोज मिल चुकी हैं। प्रीति जी और रवि जी, इनके पति, बहुत सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी श्री बीतक साहब, अति सुंदर प्रसंग सुंदर साथ जी चल रहा है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हर बार लालदास जी प्रबोधित करते हैं, यूं लगता है कि बिल्कुल पास में बैठे हों उनके, और बीतक साहब को घटित होते हुए, जैसे उन्होंने कुछ घटित होते हुए अपनी आंखों से देखी और कुछ श्री जी के मुखार बिंद से सुनी, और लिखते हुए फिर से पूरी बीतक साहब के दर्शन कर कर के लिख रहे हैं। ऐसा लगता है तभी तो महामती जी की छाप दी गई इन श्री बीतक साहब को। और जब हम रोज बीतक साहब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है लालदास जी का सानिध्य मिलाओ, और जैसे वो अपने नेत्रों से देख रहे हैं, हम भी बीतक साहब को घटित होते हुए ऐसा लगता है मानो देख रहे हों। ले गया अपने घरों। अब काजी ने क्या किया, सिद्दीक फौलाद के इतना कसाला देने के बाद अपने घर में ले गए। रहने को दई ठौर, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातां करें। और इस स्थिति को देखकर लोग दुविधाग्रस्त होकर बातें भी करते थे कि पहरा दिया हुआ है। बादशाह के कुछ सैनिक सुंदर साथ के ऊपर पहरा दिया करते थे, कहाँ इनके पत्र जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और मोमिनों की सुंदर साथ जी, बाहर से देखा जाए तो उनकी अवस्था भी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इतना सिद्दीक फौलाद ने उनके ऊपर इतना कसाला किया, और पूरी रात यातनाओं में गुजरी है। दिन दूसरे बुलाए के किया काजी मजकूर। दूसरे दिन काजी ने, पहले तो अपने घरों ले गया, अब दूसरे दिन काजी ने सब सुंदर साथ को बुलाकर उनसे कुरान के संबंध में बातें की। तहां बातां लगा पूछने, सब कहने लगे जहूर। वहां पर काजी ने कियामत और इमाम मेहदी के जाहिर होने के संबंध में बातें पूछी। सब सुंदर साथ ने इसका यथोचित उत्तर दिया, कब जाहिर होंगे और कियामत कब, कियामत का समय कौन सा होगा, कियामत के निशान कौन कौन से होंगे। कियामत के निशान तो पत्र में भी, नलुओं में भी, जो 5 नलुए गए थे उसमें भी ये सब कुछ लिख के भेजा था। इसका मतलब इन्होंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था सुंदर साथ जी, जो अब भी वही पूछ रहे हैं। इमाम मेहदी के जाहिर होने के संबंध में और कियामत के संबंध में लिखा हुआ था, तो उन्होंने पढ़ा तो था, पर अब उसकी साक्षियों समेत सुंदर साथ जी उसका कितना सुंदर उत्तर दे रहे होंगे, उसमें इनको थोड़ा सा पता लगा होगा, क्योंकि उसी संबंध में क्यों बातें की सुंदर साथ जी। ये दो चीजें क्यों लिखी गई हैं, कियामत और इमाम मेहदी ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि नलुए में यही बात लिखकर आई हुई थी सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे एक बार, वो 5 अधिकारी कौन से थे जिनको नलुए दिए गए थे? वो 5 अधिकारी कौन से थे जिनको नलुए दिए गए थे? किरण खुराना दीदी ने फॉर्मूला बताया था हमें, 2 खान जी, 2 शेख, 2 खान और 1 फौलाद। सीधी वो, हाँ जी, 5वां वाला तो पता ही है सबको जी। प्रीति जी आप बताइए। प्रणाम जी। शेख निजाम, शेख इस्लाम,
जी। सिद्दीक औलाद, दो आकिल खान, और दो खान और दो पठान। हाँ जी, आकिल खान, एक खान और रह गए। बहुत सुंदर, कोतवाल अति सिद्दीक सुंदर। औलाद। और रवि जी का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक नाम में सहायता की है बीच में, बहुत सुंदर। किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो थे रिजवी खान। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। शेख इस्लाम, शेख निजाम, और खान में है आकिल खान, रिजवी खान और सिद्दीक फौलाद। इन 5 को नलुए दिए थे। तो इसमें क्यामत और इमाम मेहंदी के जाहिर होने के संबंध में बातें पूछी। ये कौन से काजी हैं सुंदर साथ जी? इन काजी का नाम क्या है जिनसे बातें चल रही हैं? हमें पता है ना कौन अपने घर ले गए हैं उनको? जी जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुसुम आंटी, ओ 1 मिनट, प्रवीण भाई जी का हो गया। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। शेख सुलेमान। शेख सुलेमान, बहुत सुंदर। शेख सुलेमान ही है प्रवीण भाई, प्रणाम जी। शेख इस्लाम जी, काजी थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये शेख इस्लाम का नाम सुंदर साथ जी पहले भी कभी आ चुका है? शेख इस्लाम का नाम पहले भी कभी आ चुका है? एक बार सुंदर साथ जी बताएंगे, कोई भी सुंदर साथ जी। शेख इस्लाम का जिक्र पहले भी हो चुका है कभी? जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। नलवे देने से पहले भी शेख इस्लाम के पास गए थे कुछ दिन के लिए, घूमते फिरते रहे थे उनके पास बताने के लिए 10-20 दिन शायद। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। उनके पास भी कुछ टाइम तक घूमते रहे थे, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। ये वही शेख इस्लाम है सुंदर साथ जी। और क्यामत और इमाम मेहंदी के जाहिर होने के संबंध में ही नलुओं में बातें लिखी थी। वही अब ये सुंदर साथ जी से उनका, अब उनको विश्वास आया है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, ना इनको धन चाहिए, ना इनको प्रतिष्ठा चाहिए, ना इनको मान चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये तो खालिस इमाम मेहंदी के बंदे हैं और उन्हीं के बारे में ये बात करने आए हैं। भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को। इसके बाद काजी के भाई के घर गए, सब सुंदर साथ जी गए। तिनका जहूर देख के भागा अपने घर में, बहुत सुंदर। शेख बदल जी के ऊपर श्री राजी का ऐसा जोश आया कि उनके चेहरे का तेज देखकर काजी का भाई भयभीत हो गया और भागकर अपने घर में छुप गया। सुंदर साथ जी उन्हीं के घर में गए हैं और अपने ही घर में वो तेज, ऐसा क्या कहा होगा उन्होंने जो इतना जोश आ गया है। फिर दिन तीसरे काजी हैं। ये सुंदर साथ जी हम लोग बीतक साहब में भी देखेंगे, स्वामी जी ने जरूर कोई हिंट दिया होगा। उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात जरूर की होगी कि शेख बदल जी को इतना जोश आ गया। फिर दिन तीसरे काजी हैं बुलाए अपने पास। तीसरे दिन काजी ने, क्योंकि उनके घर चले गए ना, अब फिर से तीसरे दिन अपने घर में बुलाया। दई किताब एक हदीस की। सुंदर साथ जी ने उन्हें हदीस की एक किताब दी, जिनमें मजकूर खास, जिसमें जो जो उन्होंने पूछा है क़यामत तथा इमाम मेहंदी के प्रकट होने के संबंध में विशेष बातें दर्शाई गई थी। तब काजी क्या कहने लगा, ये तो सारी तुम जो कह रहे हो वो लिखी हुई है, एक किताब बनाई तुम, ये पक्का तुम ही लोगों ने बनाई है ये किताब, उसमें वही लिखा हुआ है जो तुम लोग बोलते हो, हमने तो ऐसा कभी किसी में पढ़ा नहीं है, तुम्हारी हकीकत सब लिखी। ये लीजिए, वो खुद ही मान रहे हैं सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत सब उनकी हदीसों में लिखी हुई। ये जो पढ़ते हैं हम, उसे पढ़ के काजी कहने लगा, ऐसे लगता है आप लोगों ने ये किताब स्वयं लिख रखी है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं वही सारी बातें लिखी मिलती हैं जो आप कहा करते हैं। तब से नलुए आ रहे हैं, तब से जो पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं, जो गवाहियां आप दे रहे हैं, वो सारी तो इसमें लिखी हुई हैं। तुम ही ने ये किताब बनाई होगी, पक्की बात है। ये नहीं मानते सुंदर साथ जी, नहीं मानते ये लोग, और मानेंगे भी नहीं। कल मैंने पढ़ा सुंदर साथ जी, कल शायद पता नहीं कौन सी किताब खुल जाती है, तो उसमें लिखा हुआ था, इतनी क्रूरता इस समय देखते हुए ऐसा नहीं, ऐसा स्वामी जी ने लिखा था, ऐसा लगता है वर्तमान समय में शायद ही मुसलमानों में कोई
आत्मा बची हो इस समय, शायद ही कोई बची हो, कोई इक्का दुक्का ही होंगे जो उनमें बचे हैं, वरना वहाँ ऐसा लगता नहीं है, जितनी क्रूरता है कि वहाँ पे अब कोई आत्मा बची होगी। नहीं विश्वास करते। सुंदर साथ जी हमारे अपने हिंदुओं में विश्वास नहीं करते कितनी चीजें, तो ये तो कहाँ से करेंगे। तब जवाब मोमिनो दिया। उनके घर में बातें चल रही हैं, कह रहे हैं तुम्ही ने किताब बनाई है, फिर से इल्जाम लग रहा है। मोमिन नहीं डरते सुंदर साथ जी। जिसको अपने प्राणों की परवाह नहीं होती, जो प्राण प्रियतम पे न्यौछावर हो गए होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जवाब मोमिनो दिया, बहुत विनम्रता पर दृढ़ता, ये सीखनी है सुंदर साथ जी हमने, विनम्रता और दृढ़ता। और यहाँ पर तो बात ही करने गए हैं, उनको करनी ही पड़ेगी, पर हमें जरूरी नहीं होता है, बहस में कभी नहीं पड़ना सुंदर साथ जी। ये तो संदेश लेके गए हैं और उनके घर में बैठे हैं, बात ही करने गए हैं, बादशाह तक ही पहुंचाने गए हैं, तो विनम्रता से अपनी सारी बातें सामने रख रहे हैं। पर हमें यदि सोशल मीडिया पे या कहीं भी मिलता है, हमें बहस में नहीं पड़ना सुंदर साथ जी कभी भी। इन मोमिनों से विनम्रता सीख लेनी है, और जितना श्री जी का हुक्म है उतना ही बोल रहे हैं, कुछ फालतू नहीं बोल रही है। हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कभी नहीं देनी। बेटर टू बी क्वाइट, शांत होकर बैठ जाइए, समय सब कुछ हील कर देता है उसके बाद। तब जवाब मोमिनो दिया, ए हमसे ना होए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कल ये चौपाई सजी हुई आई थी, तो राज जी क्या कहते हैं, मुझसे क्या नहीं होता, मैं अपनी ब्रह्म आत्माओं से प्रेम करना नहीं छोड़ सकता, परम धाम में मैं उनसे अलग नहीं रह सकता, उनको स्वयं से अलग नहीं कर सकता। एक काम बक्का मिने जो हक से भी ना होए। तो मोमिनो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमसे ये धोखाधड़ियां नहीं होती हैं, ये हमसे ना होए। तुम तो सियाने बहुत हो, क्यों ना विचारो सोए। सुंदर साथ जी ने उत्तर दिया, ऐसा काम हम नहीं कर सकते। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप इस बात का विचार क्यों नहीं करते? क्या हम लोग इस प्रकार का जालसाजी का काम कर सकते हैं कि ये किताब खुद ही बना के, खुद ही की चीजें लिख के और आपको दे दें? हमने तो आपकी ही किसी दुकान से ही किताब खरीदी है, आपको विश्वास करना है या नहीं करना, इतना कुछ सहने के बाद भी सामने बैठे हुए हैं। क्या हम इस तरह का जालसाजी का काम यहाँ पर करने आए हैं? हम उर्दू बाजार से लाए हदिया दे। हम लोग हदीस की इस किताब को न्योछावर देकर उर्दू बाजार से लाए हैं। ते बैठे हैं जाहिर, जाए पूछो तो उनसे जिनसे हम लेकर आए हैं, उनकी दुकान तो अभी भी वही है, जिनसे हमने खरीदी है वो अपनी दुकान पे वहीं बैठे हैं। आप स्वयं जाकर जाए पूछो उनसे, हमसे क्या पूछते हो? उनसे सारी बात की जानकारी ले लो, और भी कॉपीज होंगी उनके पास, वहां पे किताब पड़ी हुई, खुद पढ़ लो जाके। हम पे विश्वास नहीं आता। तब काजी ना बोलिया, पूछने लगा और बात। यही काम होता है, जब एक बात का जवाब मिल गया तब किसी दूसरी पे चलो। ये नहीं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नॉट एट ऑल। क्योंकि कमियां निकालने के लिए, त्रुटियां निकालने के लिए बैठे हुए हैं। जब नहीं मिल पाती है तो पूछने लगा और बात। एक पहले दिन का किस्सा कर देओ विख्यात। तब काजी को कुछ भी उत्तर नहीं सूझा और प्रसंग बदल कर दूसरी बातें करने लगा। आपने देखा, ज्यादा बात नहीं करते हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं और चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। उसके बाद उन लोगों को उत्तर आता ही नहीं है। सो बेटर टू स्पीक लेस, पर सुदृढ़ता, विनम्रता और ट्रुथ बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। फिर हम कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि उनको जवाब नहीं आएगा। उसने कहा, पहले दिन के किस्से के बारे में स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट कीजिए। अब ये पहले दिन का किस्सा कौन सा है हम अभी देखेंगे। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंधे दोए, अपने घर के खिलवत अंदर, खिलवत मतलब एकांत, अपने घर के
बिल्कुल एकांत स्थान में काजी शेख इस्लाम ने सुंदर साज जी से सनंद ग्रंथ के सुनी सनंदे दो प्रकरणों, कौन कौन सा? बिना एक मोहम्मद की नेक कहूं दोजक की सोए। सनंद बिना एक मोहम्मद की और सनंद दोजख की को सुना उन्होंने उनसे बैठकर। तब राजी होए कि मोहम्मद साहब का नाम, उनकी महिमा बार बार सुन के सुंदर साज जी बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहे फेर फेर गाओ सोए, इसको बार बार गाते रहो। उसको इतना अच्छा लगा ये सनंदे सुन के। सोचिए सुंदर साज जी कितना प्यारा श्री मुखवाणी में सनंद ग्रंथ का गायन कर रहे होंगे मिलकर सुंदर साज जी। कितना प्रेम भरा होगा कि ये जालिम जो हैं, ये क्रूर जो हैं, उनके भी दिल पिघलते जा रहे हैं। दे आर मेल्टिंग डाउन। सुंदर साज जी उनको जवाब नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहर पिया जी की है, मेहर धनी जी की, श्री जी का आशीर्वाद, उन्हीं के वचन 12 सुंदर साज जी के मुख से निकल रहे हैं। एक हम लोग बात कर रहे थे, एक सुंदर साज जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि क्या ऐसा लगता है कि मोमिनों के शरीर पर लगी हुई चोट श्री जी के शरीर पे ना लगी हो? यदि छत्रसाल जी के घोड़े के टापों के, उनके खुर की जो चोट है वो श्री जी अपने पीठ पे ले सकते हैं, तो क्या 12 मोमिनों को जो ये इतनी यातनाएं दी गई हैं, क्या श्री जी को वो चोट महसूस नहीं हुई होगी? कभी हो ही नहीं सकता सुंदर साज जी। 12 मिल के कराहे भी नहीं, वो सुंदर साज जी वो सारी चोट श्री जी ने अपने शरीर पे जरूर ली है। तब छत्रसाल जी को भी ना दिखाते, वो कभी ना दिखाते। अगर ये घटना ना घटती कि छत्रसाल जी तलवार निकाल के खड़े हो जाते और अपने ही प्राण लेने के लिए तैयार खड़े थे, वो अपने प्राण लेने की चेष्टा ना करते, तो कभी ना दिखाते प्राणनाथ जी, कभी ना दिखाते श्री जी की, देख मेरे पीठ पर निशान है तेरे घोड़े के, तुझे लेकर कौन आया? तुझे क्या लगता है मैं जाहिरी तेरे साथ हूं? तुमने मुझे पहचाना ही क्या फिर? तो क्या इन 12 मोमिनों को जो चोट लगी वो मेरे श्री जी की पीठ पर, उनके अंगों पर दिखाई नहीं दी होगी सुंदर साज जी? किसी को दिखाया नहीं उन्होंने, ऐसा घटना वृत्तांत बनाया ही नहीं उन्होंने। जरूर उन्होंने अपने ऊपर इन चोटों को धारण किया। और सुंदर साज जी हमें क्या लगता है, हम क्या, वो कहते दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, हम पर यदि कोई कष्ट आता है तो क्या वो हम पे आया होता है? यदि हम समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो हमें कष्ट महसूस ही नहीं होता। कौन ले लेता है उस कष्ट को? मोमिनों को तो महसूस ही नहीं हो रहा। बिल्कुल वैसे के वैसे। लीजिए शेख बदल जी को फिर जोश आया हुआ है, इतनी शरीर पे चोट लगी हो, पता नहीं चल के कैसे आए हैं उनके घर से, फिर जोश आया हुआ है सुंदर साज जी। कहाँ महसूस हो रहा है, कहाँ एहसास भी नहीं हो रहा कि कुछ दर्द हो रही है शरीर में। तो ये दर्दें किसने ले ली हैं अपने ऊपर? वहां श्री जी पता नहीं उठे भी हैं कितने दिन के नहीं सुंदर साज जी। बीतक साहब में नहीं लिखा गया वो, क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहे हैं, छुपा जाते हैं हर बार अपना विरहा, अपनी दर्द, अपनी चोटें छुपा जाते हैं सुंदर साज जी। जहाँ पे जरूरी होता है वहां पे बताना पड़ता है। यहाँ पे हब्सा में वाणी उतर रही है तो बताना पड़ता है, विरहा नहीं बताएंगे तो हम कैसे करेंगे? पर जो ऐसी बात, हम तो किसी की चोट अपने ऊपर नहीं ले सकते, वो बताते ही नहीं है इसमें। छत्रसाल जी का प्रसंग ना आता तो वो भी ना पता लगता सुंदर साज जी। ऐसे हैं प्रेम करने वाले पिया जी, इतना प्रेम करने वाले हैं वो, बहुत कुछ, सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार छोड़ के तो देखिए सुंदर साज जी उनके ऊपर, एक बार समर्पित होके ट्रायल बेसिस पे करके तो देखिए
कैसा एहसास होता है इस फानी दुनिया में रहते हुए। आज मैंने कुछ सुना, उसमें इतना सुंदर कोई बता रहे थे, कहते हैं मैं कुछ वीडियो डालने गई और नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली धनी का होता है तो मिलता है, कहीं ना कहीं से भी मिलता है। उसमें कह रहे थे क्या लगता है माया दुश्मन है हमारी? माया दुश्मन नहीं है हमारी। कहते हैं दो तरह के जो परमात्मा होता है, वो परमात्मा की बात कर रहे थे, दो तरह के उन्होंने यहाँ रोल डिसाइड कर रखे हैं। एक तो संतों का रोल होता है और एक होता है माया का रोल, दज्जाल का रोल। तो संतों की बात हम सुनते नहीं है माया में, क्योंकि हम तो अपने सुख दुख में हम तो अपने मस्त हैं। वो बताते रहते हैं परमात्मा की ओर मुड़ो मुड़ो, ये हमें भी बताते रहते हैं राज्य की ओर मुड़ो, हम नहीं मुड़ते। फिर दज्जाल का रोल स्टार्ट होता है, बीच में इतनी मार पड़ती है, बहुत कुछ होता है, जीवन में दुख आते हैं, तब हम कहते हैं हाँ ये संत कह तो सही रहे थे, तब हमें उनकी बात समझ में आती है। एंड प्रैक्टिकली इट हैज़ हैपेंड टू मी, मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है सुंदर साथ जी। असर नहीं हुआ था सतगुरु की एक बात का, असर नहीं हुआ था। सरकार श्री कितना कुछ कहते रहे, ऊपर ऊपर से सुनती रही, असर नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि दुख नहीं मिला था। इसीलिए दुख बिना ना होवे जागनी सुंदर साथ जी। जब हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं, असर नहीं होता है, तब बीच में आना पड़ता है माया को, दूसरा रोल उसका डिसाइडेड है। फिर आके जीवन में दुख आते हैं, तब मुझे लगा सरकार श्री बिल्कुल सही कहते थे, स्वामी जी बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है सुंदर साथ जी। और कहते, और उसके बाद फिर वो इतना माया हमें धोती है, इतना कुछ करती है, फिर हम पूर्ण रूप से जैसे जैसे इधर से प्रॉब्लम आती जाती है, हम उनकी तरफ मुड़ते चले जाते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है जब हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। उसमें किसी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ था सुंदर साथ जी। उन्होंने पता है क्या लिखा हुआ था? उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में लिखा हुआ था, कहते हैं मुझे बहुत सुंदर नौकरी मिली, इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे मैं पहुंच गया, एंड आई वाज लाइक कि मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया। और उसी साल में मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई, मुझे इतना धन मिल गया, मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हो गए, आई वाज सो हैप्पी कि जैसे मैं राजा हूँ यहाँ का। अगले ही साल कहते मेरी जॉब चली गई, अगले ही साल बस मिली थी, अगले साल चली गई। और उसके बाद कहते हैं मेरे शरीर को ब्रेन ट्यूमर पाया गया उसमें से, और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई ब्रेन ट्यूमर की, उसके दौरान मेरी आवाज़ चली गई, अब बोल नहीं पाते हैं, लिखा हुआ था उसमें, अब मेरी आवाज़ चली गई। जब तक ये हो रहा था, सुख ही सुख मिल रहा था, संत समझा रहे थे, कहते मेरे गुरु सब कुछ समझा रहे थे, मैं नहीं समझ पा रहा था, ये दुनिया लग ही नहीं रही थी, ये झूठ है, जहाँ इतना सुख मिल रहा था उसको कैसे झूठ मान लिया जाए। अब पता लगा, अब मुझे इस जन्म को सार्थक करना है, अब मैं बोल भी नहीं सकता, अब मेरे पास धन भी नहीं है, बहुत कुछ खो के सीखा, आप सब पहले ही सीख जाना, मेरे जैसी हालत आपकी ना हो, ऐसे लिखा हुआ था किसी ने सुंदर साथ जी। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कल को विश्व युद्धों की स्थिति बनेगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, पहले ही सीख जाओ, चितवन में बैठना सीख जाइए सुंदर साथ जी। ये विश्व में क्या हो रहा है कुछ असर नहीं पड़ता इसके ऊपर, जैसे 12 सुंदर साथ जी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। श्री जी सारा कुछ अपने ऊपर लेते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, उनको कुछ नहीं होने देते, किसी को भी कुछ नहीं होने देते। और श्री जी हैं कौन? वो स्वयं साक्षात अक्षरातीत हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं सुंदर साथ को बार बार इन सनंदों को गाकर सुनाने के लिए आग्रह करने लगा। खड़ा दारोगा बेतल माल का, सो नागर जात का होए। वहीं पर मुसलमानों के लिए बने हुए सार्वजनिक धार्मिक कोष, माल मतलब धार्मिक कोष, बेतल माल का एक अधिकारी खड़ा था, वो नागर जाति का हिंदू था। अब हिंदू को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे 10 हिंदू तन है वहां पे और वो मोहम्मद साहब की प्रशंसा गा रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है।
तिनको प्यार करके कहया सुनो एक कान। काजी शेख इस्लाम ने उससे बहुत प्रेम पूर्वक ये बात कही उस दरोगा को कि मेरी एक बात सुनो, देखो तुम्हारे खिलके में, तुम इन लोगों की ओर देखो कैसा ले आए ईमान। ये लोग भले ही मुस्लिम वेशभूषा में हैं पर हैं तुम्हारे हिंदू हैं ये, इन्हें कुरान और मोहम्मद साहब पे देखो कितना ईमान है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब समझा जाता है, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। उसने कहा ले ये तो मुस्लिम वेशभूषा भी धारण करके आ गए, इन्होंने तो लगता है अपना धर्म बदल लिया। ओ भागा इन भांत सो जाने पैठों जिमी में, कहते ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसको इतनी शर्म आई कि हमारे हिंदू लोग मुसलमान की वो मोहम्मद साहब की वो क्यों गा रहे हैं। वो इतनी लज्जा से वहां से भागा कि धरती फट जाए पैठों जिमी में और वो उसमें समा जाए। मोह ऊपर जुल्म भया कहा कहूँ इनसे, जाते जाते कहने लगा धर्म परिवर्तन करने वाले इन हिंदुओं से मैं कहा कहूँ इनसे, मैं क्या कहूँ। मेरे सामने ये जुल्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है कि हिंदू हो के ये मोहम्मद साहब की सनंदे गा रहे हैं। सुंदर साथ जी नहीं समझ पाया, आज भी नहीं समझ पाते हैं। हमारी वाणी सबको एक करने वाली वाणी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, यहाँ होते हैं तो केवल सुंदर साथ होते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव, किसी जाति पाति रंग रूप धन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव यहाँ नहीं होता। कोई भी धर्म का, कोई भी संप्रदाय का भेदभाव नहीं होता। केवल और केवल श्यामा जीनो अंग सुंदर साथ होते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। और तो जो जो गवाहियाँ हमारी क्रिश्चियंस में लिखी गई हैं, सिख हमारे गुरुओं की बाणी में लिखी गई हैं, या फिर कुरान में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, महेश्वर तंत्र में, वेदों में, सब हमारी हैं सुंदर साथ जी। बड़ी दिलगिरी करके भागा अपने ठौर। वो हिंदू बहुत दुखी होकर भागते हुए अपने निवास चला गया। छोड़ दिया काजी ने, बड़ा जो हुआ शोर। काजी ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इस घटना के कारण वहाँ बहुत शोर शराबा होने लगा। सोचिए उस घर में काजी के बैठे हैं, कितना बड़ा घर दिया गया होगा काजी को। वहीं पे धार्मिक कोष भी बनाया गया, जो वहीं खड़े हैं ये भी दरोगा भी। और वहां पे ये घटना घट रही है, बाहर पहरेदार भी लगे हुए हैं बादशाह के। तो जब ये भाग रहा है तो कितना शोर हो रहा है कि ये बंदा भाग क्यों रहा है और क्या बोल रहा है ये। देखिए धार्मिक कोष पे ड्यूटी लगाई हुई है तो हिंदू की लगाई हुई है, विश्वास तो फिर हिंदुओं के ऊपर ही है सुंदर साथ जी। इंपॉर्टेंट जगहों पर काम करने के लिए हिंदू और हुक्म चलाने के लिए ये मुसलमान। कैसी ये विडंबना है। अब सुंदर साथ जी मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ये कि हमने बहिश्तों के बारे में एक बात की थी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी की थी। आई वॉन्ट टू डू वन करेक्शन देयर, एक करेक्शन उसमें करनी है। जो हम कहते हैं 4 बहिश्तें अव्वल की, 4 बहिश्तें आखिर की। 4 बहिश्तें अव्वल की को कहते हैं तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी। श्रीनिवास अंकल ने उसमें प्रश्न पूछा था, अंकल आप सही थे उसमें, कल मेरी स्वामी जी से बात हुई इस बारे में। तो उन्होंने पूछा था कृष्ण जी को जो इतना ध्यान करते हैं, इतना रोते हैं, तो वो कृष्ण जी के पास ही जाएंगे। पर हमने ये कहा था कि वो बहिश्त का द्वार बंद हो चुका है, तो कल और अब जाएंगे तो पहली, दूसरी, 7वीं या 8वीं में जा सकते हैं। कल स्वामी जी ने बताया अव्वल की बहिश्तों का अर्थ होता है जो अव्वल की बन चुकी हैं पर बंद नहीं हुई, खुल चुकी हैं पर बंद नहीं हुई हैं। वो खुली पहले हैं, बंद नहीं हुई हैं, और पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं अभी खुलेंगी, पर ये बंद सारी इकट्ठी होंगी। कहते हैं खुलासा ग्रंथ में पूरे में पढ़ना, इस प्रकरण में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनका द्वार बंद हो चुका है, वो बंद हो गई हैं। तो आज सुंदर साथ जी
4 बहिष्तों के द्वार तो खुले हुए हैं और 4 के अभी खुलेंगे, मतलब अभी हम उसके अकॉर्डिंगली ये जीव ने कर्मास करने स्टार्ट कर दिए हैं, पर वो 7वें दिन के जब हमारा न्याय का दिन आएगा ना, तब वो बहिष्तें बनेंगी और सबके द्वार इकट्ठे ही बंद हो जाएंगे। इसके बाद तो स्वामी आप इसको ठीक कर लीजिएगा, और जिन जिन तक भी ये बात पहुंचानी हो आप जरूर उनको भी बता दीजिएगा, जिन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनी थी, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा स्वामी जी के हिसाब से। मैंने उनको कहा कि मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था स्वामी जी, वो इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं स्वामी जी, कहते हैं मुझसे कहने में कोई चूक हो गई होगी। उनसे कहने में चूक नहीं हो सकती सुंदर साथ जी, मेरे सुनने में चूक हो सकती है। तो मैंने उनसे छठी बहिष्त के बारे में भी पूछा है, तो कल स्वामी जी ने कहा कि छठी बहिष्त के बारे में बहुत जल्दी। मैंने कहा कौन से देवी देवता हुए फिर वो, ब्रज वाले रास में तो थे ही नहीं, तो ये कौन से देवी देवता हैं? तो उन्होंने बोला कि ये बात बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, तो जैसे ही पता लगेगी छठी बहिष्त का भी करेंगे। अभी स्वामी जी का ये हम सुनना शुरू करते, बहुत ध्यान से एक एक शब्द कल मैंने रिकॉर्ड कर लिया था स्वामी जी का पहली बार, तो आइए उनके मुखारबिंद से ही सुनते हैं इसको जी। इसके लिए कुछ स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है, इसलिए मैं कर रही हूँ और साथ में ये लगा रही हूँ ऑडियो, ध्यान से सुनिएगा जी। कंप्यूटर साउंड, हाँ जी। अशोक जी ने एक प्रश्न पूछा था कि ये 4 बहिष्तों वाले, तो उसमें बात ये है ना कि ये विद्वानों ने कहा है कि 4 बहिष्तें बंद हो गई, अब उसका दरवाजा बंद है और 4 नई है कि उसमें जा सकते हैं। ऐसे मैंने टीका में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसमें क्या है कि ब्रजराज जागनी एक ही खेल के तीनों हिस्से हैं। अच्छा। तो जो ब्रज लीला में जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये जो ब्रज रास और अरब वाले तक ये 4 बहिष्तें हो जाती हैं जी। जैसे मोहम्मद साहब की बहिष्त तीसरी बहिष्त है, रास की चौथी, ब्रज की पांचवी और छठी बहिष्त मलकुती बहिष्त, ठीक है ना। तो जागनी के ब्रह्मांड में ही जो नया ब्रह्मांड बना, इसमें ही मोहम्मद साहब का तो 1400 साल पहले ही तो अवतरण हुआ था, तो वो भी 4 की बहिष्त में हो गई। मतलब अब जो जागनी लीला शुरू होती है उससे पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं बहिष्तें बननी है। तो सनद में एक प्रकरण आता है, शून्य चाहिए 3 सुन दई, 20 चाहिए 3 बहिष्त। तो जिसके मन में जैसी कामना होती है राजी उसको देते हैं। जैसे अब जागनी लीला शुरू हुई है तो इसमें केवल परम धाम की बातें हो रही है ना। तो जो प्राणनाथ जी पर ईमान लाएगा तो पहले दूसरी बहिष्त में उसका दी जाएगा ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का जीव, और जो 7वीं में जो शरीयत निभाएंगे वो जाएंगे, जो राज्य को तो मानेंगे लेकिन शरीयत करेंगे वो, और 8वीं में सारी दुनिया चली जाएगी। लेकिन जो जैसे बल्लभाचारी वाले हैं अभी वो केवल राधा कृष्ण को ही मानते हैं, उन तक तो तारतम्य ज्ञान नहीं पहुंचता है, तो राधा कृष्ण की वासना के अनुसार उनको चौथी बहिष्त मिल जाएगी। तो ये अभी जाएंगे उनको 5वीं मिल जाएगी। तो जो जैसे भावना में रहेगा उसको वैसी बहिष्त मिल जाएगी। दरवाजा बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये बाणी में कहा गया ये शुरू की है कि मतलब जागनी लीला से पहले की 4 बहिष्तें हैं और जागनी लीला की 4 बहिष्तें हैं, ये सारी 8 बहिष्तें। 8 बहिष्त जहाँ भी अखंड होने की बात होती है तो 8 बहिष्तों को एक साथ अखंड कहा गया है। ये नहीं कहा कि 4 बहिष्तें अखंड हो गई, ये वाणी में कहा गया कि 4 बहिष्तें पहले की हुई है। तो विद्वानों ने इसको तोड़ मोड़ को कह दिया कि 4 अखंड हो गई, अब उसमें कोई जा नहीं सकता है। ओ भाई, पर मेरी आपसे पहले बात हुई थी स्वामी जी कृष्ण त्रिधा लीला के टाइम पे, तब आपने बोला था कि इसका द्वार बंद हो गया है, नहीं? ऐसे मेरे से कहने में चूक हो गई होगी, हो सकता है, लेकिन ये जो है ना ये सनंद में एक प्रकरण आता है ना। अच्छा। आखिर का जो प्रकरण है बड़ी पाती में देखो, बड़ी पाती है सनंद की, उसमें या उसी के आसपास से भीष्ट चाहिए 3 भीष्ट चाहिए, शून्य चाहिए 3 सुन, या ये भीष्ट सिपाहियत का ब्यौरा खुलासा की टीका में भी ये दिया होगा। इस सिफारिश की बहना में 8 बहिष्तों का वर्णन है, उसको देख लो, उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन मैंने मेरे समझ से बंद शब्द नहीं है,
मेरे से जल्दी में कह दिया गया होगा। मैंने शुरू की 4 है और आखिर की ये 4 है, बस ये बात है। हाँ जी। तो सारी गणना जैसे बीतक में भी जहाँ प्रसंग है तो 8 बहिस्तों की एक साथ गणना होती है कि 8 बहिस्ती अखंड हो गई, लेकिन 4 की लीला बंद हो गई है। मतलब अब उसका बंद होने का मतलब उसका ज्ञान नहीं दिया जा रहा है ना। हम थोड़े किसी को कहेंगे कि तुम ब्रज का ध्यान करो या मामदी का ध्यान करो या रास का ध्यान करो, समझ रहे हो ना। हम तो केवल परम धाम का कहेंगे ना, या प्राणा जी की महिमा बताएंगे ताकि पहली दूसरी में जाए या 7वीं में जाए। हम तो पहले दूसरी में ले जाने के प्रयास में चितौनी का मार्ग दर्शा रहे हैं ना। इसलिए ये कहने का भाव ये है कि भाई उसका काम बंद हो गया है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब लेकिन जो उनका ध्यान करते रहेगा उनको तो बचते मिलेंगे, ये बात है। अच्छा, जो मोहम्मद साहब पे लाएगा वो वहीं तीसरी वाली में चला जाएगा मतलब। हाँ, लेकिन ये है ना कि हमारे लिए मतलब हमारे मिशन में वो 4 नहीं है। मतलब अब हम किसी को तीसरी चौथी 5वीं में जाने के लिए थोड़े ज्ञान देंगे। हम तो कहेंगे कि पहले दूसरी में प्रयास करो। तो इसलिए हमारे लिए दरवाजा बंद हो गया है। राज्य के मिशन में तो 8 बजे एक साथ रहेंगे, ये बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। ये न समझने के कारण विद्वानों ने थोड़ी चूक की, और ऐसा ना कृष्णदास जी भी यही कहा करते जी। सुंदर साथ जी, हमें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से कल ही स्वामी जी से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछ के ये रिकॉर्ड किया। और सुंदर साथ जी, अब हमें समझ आ गई हमारे लिए ये जो आगे जो स्वामी जी बात कर रहे थे वो एक सेवा थी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके आगे और पीछे की, इसलिए मैंने उसको कट किया है। तो उसमें स्वामी जी बहुत सुंदर बता रहे हमारे लिए उस बहिष्तों का कार्य बंद हो गया। एक तरह से हमें उन पे फोकस नहीं करना। ब्रह्मवाणी जो हमें दिखा रही है ना, हमें नंबर 1 वाली बहिष्त पे फोकस करना है। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम 1 में जा सकते हैं या 7-8 में। ये जीव दूसरी में भी जा सकता है सुंदर साथ जी, पहली दूसरी में भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो जीव होके प्योर जीव है जो सपोज, या फिर उसमें ब्रह्म आत्मा है पर जागी नहीं है पूरी, वो उस अवस्था तक की गई कि वो ईश्वरी सृष्टियों के साथ ही जा पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, दर्शन नहीं कर पाई, पीछे ही रह गई, तो जहां ईश्वरी सृष्टियां जाएंगी वहां भी जा सकता है। और जो बिल्कुल जीव है, कोरा जीव जिसको कहते हैं, जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि भी नहीं है, ईश्वरी सृष्टि भी नहीं है, कोरा जीव अगर पहली में जाने का अधिकारी हो सकता है तो दूसरे में जाने का अधिकारी क्यों नहीं हो सकता। ये मेरे मन में प्रश्न होता था कि हम हमेशा कहते हैं कि वो राज्य के दर्शन पाके पहली बहिष्ठ को प्राप्त कर सकता है, तो फिर अगर थोड़ा सा नीचे रह जाए, उसका थोड़ा सा मेहनत उसकी थोड़ी सी कम रह जाए, तो फिर ईश्वरी सृष्टि में भी तो जा सकता है ना। यानी कि पहली बहिष्ठ में 12,000 प्लस होंगे, है ना, 12,000 सखियां जिसमें हम जागृत हो जाएंगे। लास्ट में वो जीव तो जाएंगे ही जाएंगे, वो जीव जो राज्य को प्राप्त कर लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे चितवन के मार्ग पे चल के, वो भी पहली बहिष्ठ में जाएंगे। तो वहां पे 12,000 प्लस मतलब कितने, वो हमें पता नहीं अब कितने जीव धनी जी को प्राप्त कर लेंगे वो तो, पर 12,000 100% है कि वहां जाएंगे। लास्ट में तो धनी दर्शन करवाएंगे ही करवाएंगे, तो वो जाएंगे। अब दूसरी बहिष्ठ लगता था 24,000 होंगे, वहां भी 24,000 प्लस होंगे, यानी 24,000 प्लस वो वाले जीव जो कि इतनी हाईएस्ट स्टेज पे नहीं जा पाए कि पहली बहिष्ठ में जा पाए, वो दूसरी में चले जाएंगे अगर थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कम रह गया। और उसके बाद अब तो कहते तीसरी में भी जा सकते हैं। जो मोहम्मद साहब पे आज भी इतना ईमान लेकर आएगा कुरान के ऊपर, वो तीसरी में भी जा सकता है सुंदर साथ जी। और जो श्री कृष्ण जी, रास वाले श्री कृष्ण जी को प्रेम करते हैं, वो चौथी में जा सकते हैं। जो ब्रज वाले कृष्ण जी को इतना प्रेम करते हैं, वो 5वीं में जा सकते हैं। और छठी का अभी भी बाकी है सुंदर साथ जी। मैंने कल भी प्रश्न पूछा है, स्वामी जी ने कहा बहुत जल्दी मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, आते ही साधना से फ्री होते ही। तो छठी में कौन से देवी देवता ऐसे हैं जो छठी में बैठे हैं या बैठेंगे, तो वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो 7th 8th में तो हमें पता ही है कौन कौन से प्योर जीव सृष्टि, जो इनमें से सोचिए सुंदर साथ जी
कृष्ण जी को प्रेम करने वाले कृष्ण जी के पास पहुंचेंगे। केवल केवल जीव हैं, जो केवल जीव भी कृष्ण जी को प्यार कर रहा है, तो उसको भी चौथी पांचवी में ले गए हैं धनी जी। कितना सुंदर है ये। और यदि कृष्ण जी के अंदर बैठे आवेश स्वरूप से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर वो सुंदर साथ जी कोई भी क्यों ये खुलासे हो रहे हैं धनी जी की ओर से, सतगुरु की ओर से? क्योंकि निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहेब जी। हम आवेश स्वरूप को पहचाने, टारगेट करें कि मुझे पिया से मिलना है, बस सुंदर साथ जी, और कुछ टारगेट ना करें। अति 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 सुंदर। इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। सारी बहिष्तों में से 4 बहिष्तों के द्वार खुल चुके हैं, पर बंद 8 बहिष्तों के इकट्ठे ही होंगे, क्योंकि पूरी ब्रह्मवाणी में मैंने खुलासा काफी बैठकर देखा, और जो स्वामी जी ने प्रकरण बोला था उसको भी देखा, और उन्होंने खुलासा भी बोला था उसको भी पढ़ना, तो खुलासा भी पूरा देखा। मुझे एक चौपाई भी नहीं मिली कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इनके द्वार बंद हो चुके हैं, अव्वल की और आखिर की, यानी कि अव्वल में द्वार खुले, इनके आखिर में खुलेंगे। इससे यही समझ में आती है। पर अखंड सब में यही लिखा है, अखंड 8 अखंड होंगी, 8 अखंड होंगी। इसमें एक प्रश्न और भी आता है, वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, आप भी सोचिएगा। मोहम्मद साहब की बहिश्त के बारे में वो आता है प्रश्न, उसका उत्तर भी कभी ना कभी धनी जी जरूर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियां इस प्रकार की होती रहती हैं, तो इसलिए उनको सुधारते भी चलेंगे, और मुझे कृपया क्षमा भी करते जाइएगा। मेरे सतगुरु से बोलने में कोई चूक नहीं हुई होगी सुंदर साथ जी, मेरे सुनने में जरूर चूक हो सकती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनिए दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई दिनों से आपके दर्शन नहीं मिल रहे थे, तो कुछ कमी महसूस हो रही थी, लेकिन वहां भी राज जी ने जहां भेजना चाहा वहां भी व्यस्त रहा। वहां और भी सुंदर साथ के दर्शन हुए, तो ये लाभ मिला। और सोनगिर में जो हमारे जूम के सुंदर साथ जी भी कुछ मिले, बहुत आनंद आया। और जो जूम पे नहीं भी हैं वो भी मिले, वो भी सुनते हैं हमारी प्राणनाथ जी वाणी चैनल को, इस जूम को। एक जो बहुत प्रख्यात वाणी जो बोलते हैं, बहुत उच्च कोटि के सिंगर हैं, पंकज गिरधर जी कानपुर से, और उनकी जो धर्म पत्नी जी वो भी बहुत सुंदर वाणी गायन करती हैं, ममता जी। तो उन्होंने कहा कि मैं जूम देखती हूँ, और आपको मैंने वहां देखा था, तो उनसे प्रणाम हुई, बहुत अच्छा लगा। एक जो बंटी भैया हैं वो भी, उनके भी दर्शन हुए। और नीरा ठाकुर ने कुछ नीना जी कुरुक्षेत्र से, उनका परिवार भी था। बुढ़ाना से भी परिवार था, जो हमसे हमारे जूम से जुड़ी रहती हैं सुंदर साथ जी। तो अलग से अनुभव था। परमहंस महाराज जी की तपोभूमि थी, सभी के अंदर महाराज जी के लिए इतना प्यार दिखा, इतना समर्पण दिखा। और वहाँ 108 पारायण का आयोजन था। राज्य के प्रति समर्पण, हमारे सदगुरु महाराज जी के प्रति समर्पण और सेवा, ऐसा दर्शन हुआ। ये भी एक आनंद का अनुभव रहा। जूम की कमी तो रही, लेकिन फिर भी राज्य ने जो दिया, राज्य के जो सुख हैं वो अलग अलग हैं, सभी तरह की तरंगे देते हैं। और जो गांव है सोनगिर, वहां का जो पुरातन मंदिर था उसका भी जीर्णोद्धार हो चुका है। उसके अंदर जो हमारे दादा गुरु जी थे, उनके भी सदगुरु की समाधि स्थल है, वो भी उस मंदिर के अंदर ही उन्होंने समाहित कर लिया। कामता प्रसाद परमहंस जी की और दादा गुरु जी की, दोनों की समाधि भी उसी में है। तो वहां पे इतनी कितनी सेवा की जो हमारे सूरत सुंदर साथ ने, रसीला बहन है, प्रफुल्ला जी हैं, इन्होंने प्रबंध किया। वहां पर
आत्मदर्शन के जो छोटे पैम्पलेट हैं वो पहुंचाने का। अगर ये ना पहुंचाते तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इनकी सेवा को बहुत-बहुत प्रणाम। वो पैम्पलेट मिले, वो अंदर वाले जो पुरातन मंदिर है वहाँ पे लगाया, उनको भी दिया। और जो वहाँ के जो सुंदर साथ मंदिर में नहीं आ पाए थे, जो व्यस्त सुंदर साथ हैं, वहाँ काम होता है बर्तन बनाने का। जो दीप बंदर की बीतक आती है ना, कबलों का आसा कूटेगा, तो वहाँ हथौड़ा बजता ही रहता है, घन बजता रहता है रन पे। तो हर जगह तांबे के बर्तन बन रहे होते हैं, पीतल के बन रहे। तो वो सुंदर साथ जी ट्रस्टी थे, उनका धाम गमन हो गया, उनकी पुत्र वधू मिली और बिटिया मिली छोटी। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके कहा, वो दिया। तो उन्होंने कहा हम जरूर ज्वाइन करेंगे, लेकिन आत्मदर्शन मुझे नहीं पता लगा कि उन्होंने किया कि नहीं किया। तो कई सुंदर साथ को बांटा। वो 108 जो पारायण पढ़ रहे थे उनको भी ये दिया। कुछ और ग्रामीण क्षेत्र है, थाना भवन सहारनपुर में, वो वो भी बात पूछ रहे थे। उनके फोन में भी जूम ऐप डाउनलोड किया, 2-3 के, उनको भी दिया। अब ये कहाँ तक राज्य के हाथ में बात है सारा, तो कि कौन खोल पाएगा, कौन सुन पाएगा, ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है। वो आनंद मिला। और बीतक साहब में जो प्रसंग चल रहा है वो मार्मिक प्रसंग मेरे से निकल गया। लेकिन जो भी यातना मिली होगी, आज आपने जो कहा ना, लाइन, जो भाव होता लिखा होता है बिटवीन द लाइन वाला, वो आपने पढ़ा, वो राज्य ने आपके दिल में डाला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो कोड़े उन 12 मोमिनों पे पड़े हों और श्री जी को अनुभव ना हुए हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात वो है जो लिखी नहीं गई, ये बात वो है जो मोमिन के दिल पहचानेंगे, और ये बात वो है जो मोमिन के दिल उस दर्द को महसूस करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनमें इतना जोश है, वो खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं और उसी जोश के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। लेकिन वो विनम्रता जो 12 मोमिनों ने प्रत्यक्ष श्री जी से सीखी, इस खेल में माया का बल इतना बढ़ गया है, वो विनम्रता हमारी खो गई है। कटाक्ष इतने तीव्र हमें दिखते हैं, और वो कटाक्ष केवल सोशल मीडिया पे ही नहीं है, सोशल मीडिया के अलावा हमारे व्यवहार में भी झलकते हैं। मुझे मतलब ये पता, हमें इतना एहसास नहीं होता कई बार कि हम दूसरे सुंदर साथ का दिल हर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो शक्ति है ना, ये जो दिल सखत हो गए, ये इसमें मुझे लगता है किसी का दोष नहीं है। क्योंकि राज्य ने कहा कि विरह के वचन तो गाएंगे, लेकिन हमारा दिल सखत हो जाएगा। तो विरह के वचन गाते गाते भी देखो कैसी बड़ी विडंबना है। राज्य की चर्चा कर रहे हैं, राज्य का भाव बता रहे हैं, लेकिन वो विरह के वचन गाते गाते भी ऐसा कुछ दिल सखत कर दिया कि हम कुछ सुंदर साथ का हृदय दुखित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि राज्य की वाणी पढ़ते हुए, सुनाते हुए भी वो प्यार नहीं आ रहा, वो प्रेम नहीं उपजता, वो इश्क, क्योंकि राज्य ने वो बांध रखा है। इश्क ना दिया आपने, सो भी वास्ते हंसी के, क्योंकि अपना दावा किया था ना कि मेरा इश्क बड़ा है। अब वो पल का एहसास कराना है कि आप वाणी पढ़ोगे भी, समझोगे भी, प्रवचन भी करोगे, सुनोगे भी, लेकिन फिर भी दिल सख्त रहेगा, क्योंकि वो जो वादा किया था कि मेरा प्यार बड़ा है, वो प्यार नहीं आने दे रहे हैं। ये सारी जो करामात है राज्य के हुक्म की है। इतनी अच्छी सुंदर जो पीतक साहब की जो चर्चा, लेकिन इसमें जो एक खास बात है वो ये कि जो लाइनों के बीच में नहीं हमने पढ़ा है वो यहाँ अब सुनने को मिल रहा है। ये खूबसूरती राज्य के दिल की, क्योंकि वो प्यार उनका कभी नहीं बंद होता, हमारा सख्त रहता है हृदय, हम ले नहीं पाते, वो देने में कभी नहीं करते। तो ये सारा जो उनका उनका प्रबंध है, वो हमारे जो महाप्रबंधक हैं, ऐसे मेरे पिया जी, ऐसे धनी जी। तो कहीं कोई भी जो सुंदर साथ सख्त मिलता है, मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो मुझे अचंभा नहीं होना चाहिए
मुझे उन पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनके प्रति प्यार ही आना चाहिए कि देखो इनके माध्यम से मेरे प्रियतम ये अपनी इच्छा पूरी करवा रहे हैं कि सारे रंग देख लो, सारे नफरत वाले, सारे कड़वे भी। कभी-कभी मैं फेसबुक पे देखता हूँ तो 2-4 सुंदर साथ की जो सेवा लगाई हुई है राज जी ने, वो खूब लगा रहे हैं। कुछ 2-4 इधर से लगा रहे हैं सेवा, कुछ उधर से लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बिस्त सिफायत का बेवरा स्वामी जी का आपने सुनाया, वो बहुत सुंदर। वो मेरा भी हृदय यही कहता है कि बंद नहीं हुआ है, वो खुल गई है। एक हमारे ज़ूम पे ये प्रश्न पहले आया था, मुझे याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि मोहम्मद साहब की भिस्त जो कायम हो गई। कायम का हम अर्थ ले रहे हैं कि कायम का मतलब क्लोज्ड, लेकिन कायम का मतलब क्लोज्ड ही है, ऐसा नहीं कह सकते। कायम का मतलब स्थापित हो गई है, ये भी है। कायम हो गई है यानी कि फॉर्म्ड हो गई है, स्थापित हो गई है, लेकिन क्लोज्ड नहीं हुई। तो ये बहुत ठीक है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये श्री जी साहब जी वाले हैं, इनसे मुझे नफरत करनी है, या ये श्री कृष्ण जी वाले हैं, इनसे मुझे नफरत करनी है, या मेरे सदगुरु ने ऐसे कहा था। ये भावना छोड़ के ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे महाराज ने या हमारे किसी भी पूर्वज ने, हमारे सदगुरु ने जो कहा है, वो उनके व्यक्तिगत विचार नहीं थे। जो राज्य के हुक्म ने कहलवाया, उन्होंने वो कहा है। अगर हम ऐसा समझेंगे वो वाणी से, तो हमारे दिल में किसी के प्रति वो वाली भावना नहीं आएगी। तो वो भावना छोड़ के प्रेम की भावना को और मजबूती देनी है। और ये जो है, ये यहाँ से प्रारंभ हुआ है। ये बात याद रखने की, मुझे नहीं लगता किसी ने पहल की होगी। वो श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल से शुरू हुई थी, और अभी ये जो ज्योति है ना, अभी बहुत, मुझे लगता है बहुत मध्यम है। बहुत सी सोनिया दीदी की जरूरत है, मध्यम है। इसको और प्रचलित करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैं ये बता रहा था आत्म दर्शनम के, तो एक वृंदावन के थे महात्मा जी, वो कहने लगे ये बताओ ये कहाँ से है, क्योंकि अगर ये सरसावा से है तो हम नहीं चाहते इसे सुनना। मैंने कहा आप क्यों नहीं चाहते? आपके अगर आपका जो हमारा आपका जो विचार, वो जो विश्वास है, यानी मैंने मेरा कहा, हमारा जो विश्वास श्री कृष्ण पे है, अगर आपको लगे वहां श्री कृष्ण विरोधी एक शब्द भी कहा हो, तो आप उसी वक्त छोड़ देना। तो अपनी तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा यहाँ प्रेम की बात की जाती है, और प्रेम के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है, वाणी है, चर्चा है। ये हम मन में जो बैठा लिया है कि ये हैं तो हमारे विरोधी ही हैं, ऐसा नहीं है। सब राज्य की तरफ चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। तो प्रयास ये है। अब देखो राज्य कितना बल दे, बहुत कुछ बल दिया हुआ है, उन्हीं का बल है। इतना सा भी है तो भी उन्हीं का है। सोनिया दीदी के अंदर जो ये एक करने की जो लौ जगाई है, ये भी उन्होंने जगाई है। और शब्द दे रहे हैं, ये भी वो दे रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मैं देख के आया हूँ सारे श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ। मैं भी हूँ राज्य का, मैं भी हूँ श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ। लेकिन जो प्यास है वो राज्य के प्रति सब में है, वो श्री कृष्ण प्रणामी में भी है। तो जहां दूसरे के विश्वास जहां है जिस स्वरूप पर, उनको भंग अगर ना किया जाए तो जुड़ने का प्रयास होगा। और उनके हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में, मुझे लगता है कि इतना ये अजीब खेल है कि एक रेडियो का वो होता ना पहले, ट्रांजिस्टर का वो जो जैसे वॉल्यूम घटता था बढ़ता था, जितना जितना खोलेंगे उतना उतना खुलेगा। और ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये केवल राज्य के हाथ में है कि प्रेम का बटन कितना खोलना है, इलम का कितना खोलना है, कब खोलना है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन शोभा सबको दी हुई है।
जिसका जितना उन्होंने जीव उत्तम चुना उतनी शोभा उसको राज्य ने दी है। तो ये कितना विलक्षण खेल है, कितना गूढ़ खेल है और कितना प्यारा खेल है। इस सब को बनाने वाले प्रियतम अक्षरातीत धामधनी राज जी, आंकड़ी बहुत खुल गई हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हम बहुत सी बाकी है। अगर सारी खुल गई होती तो ये खेल संपूर्ण हो जाता। ये सारी प्यारी सी जो लीला चल रही है और ये बहुत प्यारा सा जो जूम चल रहा है, बहुत सारे प्यारे से सुंदर साथ है। सबके चरणों में मेरा इतने बार प्रणाम कि जो मैं गिन ना सकता। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोने दीदी। प्रणाम जी भैया, बिल्कुल सही आपने कहा। जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाते हैं और सुंदर साथ जी से बात करते हैं, फेस टू फेस उनसे होते हैं, उनकी भावनाओं को जान पाते हैं, तब असल पता चलता है। अभी ये बहुत मध्यम है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही कहा भैया ने। अभी और प्रेम ही प्रेम जितना फैला सकते हैं ना अपने स्तर पे सुंदर साथ जी, उतनी बूंद बूंद से ही, कहते हैं ना, एक बार कहा गया कि अगर इस कुएं को दूध से भर दिया जाए तो सारी बीमारी दूर हो सकती है गांव की। तो रात को सबने क्या सोचा, वो तो दूध से भर ही देंगे, हमें इतना महंगा दूध ले जाने की क्या जरूरत है, एक के पानी डालने से क्या हो जाएगा। तो हम सारे दूध ही भरें, प्रेम की एक बूंद भी इस कुएं में डालेंगे ना सुंदर साथ जी, तो वो कम भरेगा जरूर, बूंद डालने से थोड़ा कम, पर भरेगा दूध, उसमें भरेगा उसमें शुद्ध प्रेम। तो इसलिए अपने स्तर पर कोई भी सुंदर साथ किसी भी प्रकार का, चाहे सोशल मीडिया हो, फेस टू फेस हो, बहस में कभी नहीं जाना, किसी की कभी भी वो करने की कोशिश नहीं करना कि आप इनको मानते हो, हमारे ही राज्य जी को मान रहे हैं। हम हिंदुओं से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबसे बात करने को तैयार हैं, पर हम निज नाम श्री कृष्ण जी वालों से या निज नाम श्री जी साहिब जी वालों से बात करने को तैयार नहीं है। हम सब जगह जाने को तैयार हैं। ये तो अपने हैं सुंदर साथ जी। बाहर निकलेंगे, एकता लेके निकलेंगे तो कितना इफेक्ट होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे अभी अभी बताया भैया, कल ये बात हुई थी, मैंने ये बात बताई। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी हित बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सारा प्यार बेटा, बहुत सारा प्यार। हाँ जी, तो कल भैया ये बात हुई थी, एक गांव है, हमारे सारे सुंदर साथ जी थे उसमें, सारे पूरा गांव 100 घर सुंदर साथ के ही थे उसमें, और कहते हैं अब 4 घर सुंदर साथ के रह गए हैं वहां पे, ओनली 4 हाउसेस, बाकी 96 घर। ये सब देख देख के कितना नुकसान हो रहा है हमारे समाज का। 96 घर मुड़ चुके हैं, कोई कहीं, कोई ब्रह्म कुमारी, कोई कहीं जा चुका है, क्योंकि सुंदर साथ जी विवाद किसी को अच्छे नहीं लगते। तो जो अभी पक्के ना हुए हों वो कहाँ चले जाएंगे। हमने जागनी क्या करनी है हम, और वो आते थे, वो जाते थे मंदिर में रोज, ऐसा नहीं है, वो जद्दी प्रणामी है सुंदर साथ जी, खानदान से प्रणामी है, कोई नए नए नहीं बने थे उसमें, पर उनको कुछ नहीं मिला। हमने ज्ञान से क्या जोड़ना था, माथा टेकने से भी गए, मंदिर आने से भी गए, वो वहां भी नहीं आते अब सुंदर साथ जी। तो हमें पता नहीं, जड़ें खोखली हो रही हैं, नुकसान बहुत हो रहा है इस एक महामारी के कारण। तो इसलिए इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा, दोनों बराबर हैं, मिलिए सुंदर साथ जी, और मिलने और मिलाने की कोशिश करने वाला, चोंच में वो जरा सा पानी भरने वाला भी तो राजी बहुत। जैसे अभी भैया ने जैसे ही बोला ना, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चेहरे पे मुस्कान थी। तो सारे सुंदर साथ प्यारे हैं ना, उन सबसे प्रेम करना है ना भैया। जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक यही उपाय लगता है, सारी कुंजी राज्य ने अपने हाथ में ले रखी है, एक दी हुई है स्वतंत्रता कि कुछ करामात कर सकते हो तो तुम सिर्फ इससे कर सकते हो। अपना दिल का जो प्रेम जितना भी है ना, वो सारा सुंदर साथ को बांट दो। शायद यही एक रास्ता छोड़ा है और दूसरा कुछ नहीं। एक चीज और कहना चाह रहा था कि झगड़ा ये है कि हम परमधाम जाएंगे, तुम योग माया में जाओगे, वो कहते हैं नहीं हम परमधाम जाओगे, तुम योग माया में जाओगे। परमधाम में कोई जीव नहीं जाने वाला,
झगड़ा सिर्फ जीव का ही है, कोई कौन सी बहिष्ठ में जाएगा। जो ब्रह्मांगना जो सुरता है वो परम धाम में ही जानी है, और उसका तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो जीव के लिए क्यों झगड़, अगर हम सुरता हैं, हम अपने जीव के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं? वो जहां का होगा वहां जाएगा। सुरता तो हमारी परम धाम जाएगी, लेकिन हम परम धाम के हैं कि नहीं, वो हमारी रहनी बताएगी, वो वाणी बता रही है। वो जीव फिर ऐसा चलेगा तब पता लगेगा। दूसरी बात, एक चीज और कहना चाह रहा था, ये सारी बातें सब बहुत राजी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनका काम है, वो बहुत ही बढ़िया करेंगे, इतना सुंदर करेंगे, बहुत ही सुंदर करेंगे। एक और प्रार्थना करना चाह रहा था सोनिया दीदी आपसे मैं, कि मुझे जो है ना सबसे अंतिम में आप बोलने के लिए लिया करो भाव। कारण ये है कि अगर 8:30 जब हो जाएगा, उसमें जो समय बचेगा तो मैं उतना बोलूंगा, आधा मिनट, 1 मिनट। और सबसे पहले सारे सुंदर साथ बोल ले मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, और 8:30 हो गया तो उस दिन मैं नहीं बोलूंगा। मेरी ये थोड़ी सी प्रार्थना, क्योंकि मैं देख रहा था कई बार ये बहुत ज्यादा समय हो जाता है, 8:45, 9:05, 9:08, 9:10 भी हुआ है इंडियन टाइम, और वहां का 2:30 आपका पता नहीं कितना हुआ होगा। तो मैं सबसे अंतिम में बोलने का चाह रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और समय होगा तो मैं फिर बोल पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब सुंदर साथ जी के, जो नए सुंदर साथ जी हैं, उनके भाव लेना बहुत जरूरी है। आज भी मैं देख रहा था 2-3 नए सुंदर साथ मुझे दिखाई दिए। किरण दीदी को, मैं किरण गर्ग जी को देख के बहुत खुशी हो रही है। सब सुंदर साथ से मिलके, प्रवीण भाई जी, शांता बहन, सबको देख के, जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, सबको देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। नए सुंदर साथ जी के दर्शन हुए, उनको, उनसे चाहे वो प्रणाम ही करें, उनसे बुलवाएं, वो सब शामिल हों, ऐसा लगे कि जैसे हम सब इकट्ठे मिलके चल रहे हैं। अगर कोई नहीं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वो नहीं बोल रहे, तो शायद उन्हें ये ना लगे, देखो ये 10 सुंदर साथ चल रहे हैं, हम इन साइड में खड़े हैं। सब सुंदर साथ चलें आगे, मैं पीछे पीछे चलूं, ऐसा कुछ हो जाए जो मैं सारे बोले। तो आज के बाद आप मुझसे बाद में कहें तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर। प्रणाम जी भैया, जैसे आपका आदेश, यानी कि अगर भैया को सुनना है तो हमें समय छोड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी, इसीलिए उन्होंने लास्ट में ले लिया है। और ऐसे ही होते हैं ट्रू सुंदर साथ जी, ऐसे ही होते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी, एक ना इसी में बहिश्तों का देखने के लिए क़यामतनामा में किया था, आप देखना सुंदर साथ जी, ये नहीं, 1 मिनट मैं आपको एक चौपाई दिखाती हूँ बस, मुझे बहुत सुंदर लगी। ये देखिए, कहते हैं हक नज़ीक थे सहरग से, मुझे ये इतना सुंदर लगा। हम कहते हैं सहरग से नज़ीक हैं, सहरग से नज़ीक हैं, हम ना फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं, तहां से दूर ले गए उठाए। कहते सहरग से नज़ीक बैठे थे, वहां से दूर उठा के ले गए। कौन उठा के ले गया सुंदर साथ जी? यद्यपि श्री राजी प्राण नली से भी अधिक निकट थे, पर तारतम ज्ञान के अभाव में, विवेक जागृत ना होने से वो अपने आराध्य के चरणों से दूर हो गया। और यदि ऐसे व्यवहार करेंगे तो सहरग से नजीक हक भी बहुत दूर दिखाई देंगे। कहते आत्मा से तो दूर कभी होते नहीं है, पर अगर जागृत नहीं हो पाया, जीव भी जागृत होता है सुंदर साथ जी, जीव और आत्मा दोनों ही जागृत नहीं हो पाए तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसे ही पार ब्रह्म से दूर होना कहा जाता है। मुझे ये चौपाई का चरण इतना सुंदर लगा कि हक नजीक थे सहरग से, तहां लो दूर ले गए उठाए। ऐसे अगर हम कृत्य करेंगे तो फिर वो सहरग से नजीक सुंदर साथ जी महसूस नहीं होते। एंड मुझे लगा कि ऐसा मैंने महसूस किया है। किसी दिन किसी भी सुंदर साथ के प्रति कोई भी हल्की सी भी कटु भावना अगर कभी आई है ना, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, तो मुझे लगता है उस दिन ऐसा फील होता है कि अंदर खाली, अंदर तो बैठे हैं पर वो महसूस नहीं होते, खाली खाली सा लगता है उस दिन, कुछ नहीं महसूस होता, तो दूर ले गए उठाए हो जाता है उस दिन। इसलिए सुंदर साथ के प्रति प्रेम होना पहली शर्त है सुंदर साथ जी।
उनके अंगों से नफरत करके उनसे प्रेम करेंगे तो कभी स्वीकार नहीं होगा उनकी तरफ से। ये बहुत ध्यान रखना है हम सब सुंदर साथ में। प्रणाम जी। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, अगर हम भाव सिंधी के बाद लें, सिंधी के बाद अभी मैं सिंधी स्टार्ट करती हूँ, थोड़े टाइम के लिए करके फिर भाव लेते हैं। प्रणाम जी, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।